नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभेद ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग फिर से एक बार मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग तीन चीज को पढ़ेंगे। एक अवयव का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा अवयव के परिवर्त के गुणधर्म जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और जो तीसरा चीज है सममित तथा विषम सममित अवयव यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो अवयव का परिवर्त है ये क्या होता है। अगर यहां समझने के लिए मान ले एक मैट्रिक्स ए है जो m बाई n कोटि का है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है जो m बाई n कोटि का है, तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त a डैश होगा और इसको दिखाएंगे ए आई ए जे आई और यहां हो जाएगा n बाई n। ये होता है मतलब कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म का है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा a डैश ये इस फॉर्म का बन जाएगा। अब इसमें दो जगह अंतर होगा, एक तो यहाँ कोटि m बाई n है तो यहाँ n बाई m हो गया है, मतलब ये इस तरह से चेंज हो गया है। मतलब पहले वाला जो मैट्रिक्स है जो शुरू में दिया है जिसका ट्रांसपोज निकालना है उसका रो का नंबर जो दूसरा निकला है ए डैश जिसका जो ट्रांसपोज निकला हुआ है उसका कॉलम बन गया है, और पहले वाला का जो कॉलम का नंबर है वो यहाँ रो का नंबर बन गया है। साथ में ये भी स्थान चेंज हो गया है आई जे तो यहाँ हो गया है जे आई। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल पे समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जो 3 5 √3 1 0 और ये -1/5 ये है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स की कोटि है यहाँ पे ये 2/3 की है, सॉरी 3/2 की है। 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये यानी ए डैश ये होगा 2/3 की, ये 3/2 है तो हो जाएगा 2/3। इसमें करना क्या है कि यहाँ ये मिला हुआ है कि जो रो का नंबर है ये बन गया है कॉलम और जो कॉलम है ये बन गया है रो। तो यहाँ हम लोग बस घुमा देना इसको, ये 3/2 है तो इसको 2/3 कर देना है। 2/3 का मतलब है कि 2 जो है रो बना देना है, मतलब इसमें 3 रो है तो इसको 2 कर देना, यानी ये हो जाएगा 3 √3 0, 3 √3 0 ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 5 1 और -1/5। अगर हम इस मैट्रिक्स ए डैश से विचार करें तो 2/3 का ये हो रहा है 2 और ये 3, यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका जो ट्रांसपोज होगा ए डैश ये इस टाइप का होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला जो चीज है कि अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला इसमें प्रॉपर्टी आता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर ट्रांसपोज का अगर फिर ट्रांसपोज निकालें तो फिर वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ये पहला है। दूसरा इसमें आता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर से गुणा कर दे और गुणा करके इसका ट्रांसपोज निकाले, या अगर ट्रांसपोज निकाल के इसमें गुणा करें तो उस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आता, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। इसका तीसरा गुणधर्म होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालें तो ये अलग अलग मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के जोगफल के बराबर होता है, मतलब a + b द होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। और जो चौथा रूल है इसका कि ab द होल डैश, मतलब दो मैट्रिक्स का गुणनफल का ये जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, बी डैश इंटू ए डैश इस टाइप का हो जाता है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं अवयव के परिवर्त के जो गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अब इन चारों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले ले ए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये जो है 2/3 कोटि का है। अगर हम ए डैश निकाले ए डैश तो क्या होगा 3/2 का होगा, मतलब 3 रो होगा, यानी
1 4 2 5 3 6, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, मतलब 3/2। अगर फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, इसका, तो फिर क्या होगा, ये जो है ये कॉलम चाहिए, ये तो घूम जाएगा ऐसे, मतलब 1 4, ये अगर इसको अगर ऊपर दिखा दें 1 2 3 ये चीज, फिर ये वाला 4 5 6, यानी ये जो मैट्रिक्स मिला, मतलब एक ए डैश का होल डैश जो मिला, ये पहले वाले मैट्रिक्स के क्या है, तो बराबर है, सबका एलिमेंट एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कि जो रूल हो रहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकाले तो फिर वही मैट्रिक्स ये प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ ये कह रहा है किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुणा करें, स्केलर मतलब कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और गुणा करके जब उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, या पहले ट्रांसपोज निकाल के उसके बाद गुणा करेंगे, उन दोनों का मान बराबर होगा। जैसे अगर यहाँ a है तो इसमें मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो 3 से तो ये सब एलिमेंट में गुणा होगा, और गुणा करने के बाद अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाले या पहले ही ट्रांसपोज निकाल कर तब गुणा करें, तो दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, ये सबसे जरूरी था, इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों को अगर हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद उस सबका अगर ट्रांसपोज निकाले या अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अगर जोड़ दें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा, ये भी कर सकते हैं। ये जो चीज है इसका इस्तेमाल इसके जैसा ही होता है। अगर दो मैट्रिक्स दिया हो तो दोनों मैट्रिक्स को गुणा करके उसका हम ट्रांसपोज निकालें, या जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, यानी जो दूसरा रहेगा उसको पहले रखना है। गुणा में क्रम का काफी अंतर होता है। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, मतलब ए बी निकाल के उसका होल डैश करें, फिर उल्टा बी का निकाले ए का निकाले और तब गुणा करके देखें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये बराबर होता है। तो ये जो चारों गुणधर्म है, चारों में ये पहला और चौथा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये तो इजी हो जाएगा। तो ये हो गया अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। और जो इसमें तीसरा पॉइंट है सममित तथा विषम सममित अवयव, ये क्या होता है? अब यहां हम लोग सममित तथा विषम सममित अवयव को देख रहे हैं। अगर हम सममित अवयव की बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें ये देता है ना कि अगर कोई अवयव ए आई जे, यहाँ पे m बाई n की जगह पर मैंने यहाँ वर्ग अवयव लिख दिया है, मतलब कि सममित अवयव या विषम अवयव होने के लिए वर्ग अवयव का होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर अवयव होना ही चाहिए, तभी जाकर ये लागू हो पाएगा। तो यहाँ अगर मैं कोई मैट्रिक्स A है जो ए आई जे, यहाँ पे हम m बाई n भी ले सकते हैं। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी a का जब हम a डैश निकालेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा, और ये क्या होगा n बाई m। लेकिन अगर ये दोनों की कोटि अगर समान है, मतलब दोनों अगर वर्ग अवयव है, तो क्या होना चाहिए, ये तो दोनों बराबर होगा। अगर इसको हम 3/3 लेंगे तो ये भी 3/3 होगा, इसको अगर 2/2 लेंगे तो ये भी 2/2 होगा, अगर इसको 4/4 लेंगे तो ये भी 4/4 होगा। मतलब हम लोग को जो ये अवयव लेना है इसमें सममित में, ये के स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, तब जाके ये लागू होता है। और अंत में अगर ऐसा मिल जाए कि a डैश बराबर a, मतलब किसी अवयव का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे और निकालने के बाद जो अवयव मिलेगा, वो अवयव जो पहले वाला अवयव है जिसका हम ट्रांसपोज निकाला, अगर दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि दोनों अवयव सममित है, ये हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, a √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये चीज एक मैट्रिक्स A है, ये 3/3 का है। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे a डैश, ये भी 3/3 का होगा, ये तो वर्ग अवयव है, ये वर्ग अवयव मिल जाएगा। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम बनेगा, मतलब 3 2 3, ये ऐसे बन गया। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये चीज यहां गया, उसके बाद ये 2 -1.5
-1 और 3 -1 1। अगर हम ए डैश के अगर सारे एलिमेंट की बात करें तो ए डैश का जो प्रत्येक एलिमेंट है जिस जगह पे है सेम वैसा ही एलिमेंट ए में भी दिख रहा है। ए 1 1 का मान √3, ए डैश में भी 1 1 का मान है √3, ए 1 2 का मान 2, इसमें भी 1 2 का मान 2। मतलब संगत अगर एलिमेंट को देखा जाए तो सारे एलिमेंट अपने जगह पे ही हैं जैसे पहले थे। इसका मतलब कि यहाँ अगर ए का हम ट्रांसपोज निकालें ए डैश, ये दोनों क्या है बराबर है, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए एक सममित अवयव है, ऐसे हो जाएगा। अब यहां हम लोग देखें विषम सममित अवयव, ये क्या कह रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वर्ग अवयव मैंने यहां लिख दिया है m/n, मतलब दोनों कोटि जो रो का नंबर है जो कॉलम का नंबर है ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर ये मैट्रिक्स अगर विषम सममित अवयव है तो इसके लिए उसका कंडीशन ए डैश बराबर -a होना चाहिए। अब ए डैश बराबर -a मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स ए का पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद फिर उस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सममित अवयव होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, किताब का एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ 0 E F -E 0 G -F -G 0 ये हो गया। अब यहाँ दो चीज करना है, पहले तो हम क्या करते हैं ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश भी क्या होगा 3/3 का है तो ये भी 3/3 का होगा, तो ये हो जाएगा 0 E F -E 0 G -F -G 0, ये ए डैश निकल गया। अब क्या करते हैं कि ए का नेगेटिव यानी -a निकाल लेते हैं। तो -a मतलब तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि माइनस मतलब जितने भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए सब में माइनस से -1 से हम गुणा कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 0 -e -f, फिर ये हो जाएगा, ये तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये 0 -g, ये हो जाएगा +f, ये हो जाएगा +g और हो जाएगा ये 0। अगर इन तीनों में देखा जाए, पहले तो ये मैट्रिक्स था, इसका ये ट्रांसपोज निकाला गया, ये आ गया, फिर इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाला गया तो ये मिला। अब यहां आप देखें कि नेगेटिव मतलब -a क्या ए डैश के बराबर है। अगर -a ए डैश का अगर बराबर है यानी ए डैश का प्रत्येक एलिमेंट -a के अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि डैश बराबर -a, इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स ए है ये एक विषम सममित अवयव कहलाएगा। जैसे अगर देखा जाए ए डैश में 0 -e -f 0 -e -f e 0 -g e 0 -e f g 0 f g 0, इसका मतलब कि इन दोनों का जो संगत एलिमेंट है ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हम ए को विषम सममित अवयव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम लोग 3 चीज सीखे हुए हैं, अवयव का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव के परिवर्त के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और जो तीसरा है सममित तथा विषम सममित अवयव जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये हम लोग जाने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है।